अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। इसी प्रकार जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वो आपके साथ हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उनका भाग्य भी बैठा रहता है। और जो हिम्मत बांधकर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर मन में विश्वास जगाकर खड़ा हो, अपने लक्ष्य पाने को आतुर रहते हैं, उनका भाग्य भी खड़ा हो जाता है। भाग्य बना हुआ नहीं मिलता है, अपने संघर्ष से उसका निर्माण करना पड़ता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन ध्यान रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। प्रेम यदि पक्का हो और विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वे सिर्फ कृपा ही नहीं करते, बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। जीवन में आधे दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता रहता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी भी किसी को नहीं मिलता। व्यक्ति का केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला इसे बखूबी जानता है। इसलिए जो तुम्हारे पास अब है उसी में खुश रहो। उससे ज़्यादा की कामना करने की बिल्कुल भी इच्छा मत करो, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। हमें दूसरों के कर्मों को देखकर उनके अनुसार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना ही कर पाता है। हमें केवल अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने कर्मों को करना चाहिए। गीता के अनुसार हर इंसान में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर इसे लोग दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। वो अपनी प्रतिभा को भूलकर सामने वाले के कर्मों को देखकर उनसे प्रभावित होते हैं और उनके जैसा बनने में अपनी प्रतिभा को भी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए अपनी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कर्मों का निर्वाह करना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसके पास चला जाता है, उसी प्रकार
पूर्व के किए हुए कर्म भी कर्ता के पीछे पीछे आते रहते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जय श्री कृष्णा।